morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. Today in this video lecture, we will start exercise 13.2. But before starting the exercise, we will discuss its all basic points and its formulas. So let us start with this. The exercise is about the topic cylinder. The topic is cylinder. ये मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर की जो है पिक्चर जो है बनाई है, तो आप देख सकते हैं इसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे ऊपर वाला ये जो सर्कुलर पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं टॉप एरिया। अब क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। जैसे कि सर्कल का एरिया का फॉर्मूला आपको पता ही है कि क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो ये इसका जो टॉप एरिया ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका फॉर्मूला होगा पाई आर स्क्वायर। ये जहां पर मैंने ब्लैक डॉट से शेड किया है, ये आपके पास है कर्व्ड सरफेस एरिया। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। और इसी तरह से जो इसका बेस एरिया है, ये भी सर्कुलर फॉर्म में है, तो इसका भी एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर 3 फॉर्मूलाज हैं। सबसे पहला है कर्व्ड सरफेस एरिया, जो कि होता है 2 पाई आर एच। अब हमारे पास है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब पूरे सिलेंडर का एरिया। तो ये जो पूरा सिलेंडर है, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, टॉप एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड बेस एरिया। सो टॉप एरिया दिस इज पाई आर स्क्वायर, कर्व्ड सरफेस एरिया दिस इज 2 पाई आर एच एंड बेस एरिया दिस इज पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर दिस इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। अगर हम यहाँ से कॉमन ले लें 2 पाई आर, तो अंदर आ जाएगा r प्लस एच। तो हम ये फॉर्मूला जो है याद रखेंगे, 2 पाई आर ब्रैकेट में r प्लस एच, दिस इज द टोटल सरफेस एरिया। द लास्ट फॉर्मूला इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम मतलब स्पेस, कि उसके अंदर कितना मटेरियल जो है आ सकता है, तो वो उसका वॉल्यूम होता है। दिस इज द फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच। एंड नाउ वी विल स्टार्ट द एक्सरसाइज। Now this is question number 2 of exercise 13.2. It is required to make a closed cylindrical tank. आपको एक closed cylindrical tank जो है वो बनाना है of height 1 मीटर। हाइट दी हुई है 1 मीटर और diameter given है 140 सेंटीमीटर from a metal sheet. How many square meters of the sheet are required for the same? तो कहता है कितनी मेटल शीट का हमें यूज करना पड़ेगा एक क्लोज्ड टैंक बनाने के लिए। सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि ये क्लोज्ड टैंक है, इसका मतलब बिल्कुल बंद है, तो हमें कौन सा एरिया निकालना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया। अब हाइट दी हुई है 1 मीटर, डायमीटर है 140 सेंटीमीटर। रेडियस जो है आपको पता ही है, डायमीटर की आधी होती है, हाफ होती है। तो अगर डायमीटर 140 सेंटीमीटर है, तो रेडियस हो गई 70 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे, तो 0.7 मीटर। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें आंसर निकालना है मीटर में, इसीलिए हमने रेडियस निकाल दी मीटर में 0.7 मीटर। और हाइट भी क्या है, 1 मीटर। तो ये आपके पास हाइट है, ये रेडियस है। सिंपल आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। क्यों निकालना है, क्योंकि क्लोज्ड टैंक दिया हुआ है। सो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला है आपका। 2 पाई आर हमने कॉमन लिया, अंदर आ गया r प्लस एच। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू है 7/10, h जो है वो है 1 मीटर और r है आपके पास 7/10। सो 10 प्लस 7 दिस इज 17/10। इसको सोल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 7.48 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितनी स्क्वायर मेटल शीट की, स्क्वायर मीटर ऑफ मेटल शीट की जरूरत पड़ेगी, 7.48 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। Now this is question number 7. The inner diameter of a circular well is 3.5 meter. It is 10 meter deep. Find inner CSA. और सेकंड आपको निकालना है the cost of plastering CSA at the rate of ₹40 per meter square. तो देखिए एक सर्कुलर वेल है, उसका जो डायामीटर है वो आपको गिवन है 3.5 मीटर। तो हमने लिख दिया इनर डायामीटर 3.5 मीटर। डेप्थ का मतलब क्या हो गया, उसकी हाइट। हाइट आपको कितनी गिवन है, 10 मीटर। यहाँ पर 3.5 मीटर था, तो डेसिमल डायामीटर था, तो रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होगी। तो 3.5/2, तो कितना हो गया, 35/20 मीटर। और हाइट हो गई 10 मीटर। उसने खुद ही आपसे कहा है कि आपको निकालना है इनर CSA। तो CSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7,
आर आपके पास है 35/20 और हाइट आपके पास है 10। इसको आप सोल्व कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 110 मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने यहाँ पर कट किया 7 5 जा 35, तो फिर इससे किया 5 4 जा 20, उसके बाद 2 2 जा 4 और 2 से इसको कट किया 2 5 जा 10। कुल मिलाकर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 110 मीटर स्क्वायर। तो अब आपको निकालना है कोस्ट। कोस्ट उसने दे रखी है ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो हमारे पास है 110 मीटर स्क्वायर, तो उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 40 से, तो आंसर आएगा 4400 रुपीस। दिस इज द आंसर। Now this is question number 9. Find CSA of the closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high. देखिए आपको एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक दिया हुआ है, उसका आपको निकालना है CSA। डायामीटर जो है वो दिया हुआ है 4.2 मीटर और जो हाइट है वो है 4.5 मीटर। तो पहले हम इतना ही सोल्व करते हैं। डायामीटर है 4.2, रेडियस जो है वो डायामीटर का हाफ होती है, तो 4.2 का जब आप हाफ करेंगे तो रेडियस आ जाएगी 2.1 और जो हाइट है वो है 4.5 मीटर। तो ये रेडियस हो गई, ये हाइट हो गई। उसने आपसे कहा था CSA निकालिए, तो अब CSA का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 पाई RH। तो 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस है 21/10 हो जाएगी क्योंकि 2.1 था, तो हम जब पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 लग जाएगा। हाइट जो है वो है 4.5 मीटर, तो पॉइंट हटाओगे तो 45/10 हो जाएगा। 7 3 जा 21, मैंने यहाँ पर कट कर दिया। तो 2 को 22 से मल्टीप्लाई कीजिए, 22 को कितना आ जाएगा 44, 44 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 132, मल्टीप्लाई 45, 10 को 10 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 100। तो 132 मल्टीप्लाई 45 अपॉन 100, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो आंसर आएगा 59.40 मीटर स्क्वायर। तो अब देखिए आगे हमें निकालना है TSA। TSA क्यों निकालना है हम पढ़ते हैं। हाउ मच स्टील वॉज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वॉज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। कह रहे हैं कि इस क्लोज्ड टैंक को बनाने के लिए कितना स्टील यूज हुआ अगर 1/12 ऑफ द स्टील आपका वेस्ट हो गया हो टैंक को बनाने के लिए। तो देखिए एक सिंपल सी चीज समझते हैं। मान लीजिए हमने एक क्लोज्ड टैंक बनाना है, तो हम मार्केट से एक स्टील की जो चादर होती है वो हम बाजार से खरीद कर लाए। अब हमें एक क्लोज टैंक जब बनाना होगा तो हम उस चादर की क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, ठीक है। तो जो कटिंग करेंगे तो हमारा कुछ ना कुछ जो स्टील है वो वेस्ट होगा। तो कितना स्टील वेस्ट हुआ है, 1/12 ऑफ द टोटल स्टील जितना था उसका 1/12 पोर्शन वेस्ट हुआ है। तो देखिए हमने मान लिया टोटल स्टील हमने मान लिया x। हमारा वेस्ट कितना हुआ है 1/12 ऑफ x, क्योंकि हमने कटिंग की। हमारा जो टैंक है उसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के अकॉर्डिंग हमने उसकी कटिंग की, तो कटिंग में कुछ स्टील वेस्ट हो गया। तो कितना वेस्ट हुआ 1/12 ऑफ x, मतलब कि x/12। तो यूज कितना हुआ, यूज हुआ टोटल में से वेस्ट वाला स्टील अगर आप माइनस कर दें तो यूज्ड स्टील निकल जाएगा। तो x माइनस x/12, 12 मैंने यहाँ पर एलसीएम लिया, सो 12x माइनस x 11x/12। तो इतना स्टील मेरा यूज हुआ। अब देखिए ये स्टील किस में यूज हुआ है, एक क्लोज्ड टैंक बनाने में यूज हुआ है। और क्लोज्ड टैंक जब भी बनाना हो, क्लोज्ड जब भी हो, तो हमें क्या निकालना होता है, टोटल सरफेस एरिया। इसीलिए हमने यहाँ पर TSA फाइंड आउट किया है। तो TSA का फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस h। 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू यहाँ से लगाएंगे 21/10, ब्रैकेट में है r प्लस h, मतलब 2.1 प्लस 4.5। तो ये आपके पास हो जाएगा 6.6, 7 3 जा 21, 22 को आप 2 से करेंगे 44, 44 को 3 से करेंगे 132/10, मल्टीप्लाई 6.6। इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 87.12 मीटर स्क्वायर। तो अभी हमने यहाँ पर किया था कि यूज्ड स्टील था 11x/12, तो ये स्टील आपका
किसमें यूज हुआ है? एक क्लोज्ड टैंक बनाने में, मतलब कि टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया कितना है? 87.12। तो इसको हमने इक्वल रख दिया 87.12 के। तो 12 यहाँ डिवाइड में है, इस तरफ आकर मल्टीप्लाई हो गया, 11 मल्टीप्लाई है, इधर आकर डिवाइड हो गया। यहाँ पर डेसिमल था तो हमने इसको हटा दिया, इसीलिए नीचे 100 लग गया। 11 से इसको कट कीजिए 792, 792 को 12 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 9504, और क्योंकि नीचे 2 जीरोस हैं इसलिए डेसिमल लग जाएगा 95.04। जो स्टील है वो हमने यूज किया, वो हमने बाजार से खरीदा था। ठीक है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11। इसके स्टेटमेंट क्या है बेटा? एक स्कूल में एक कंपटीशन होता है, वहां पर बच्चों से कहा जाता है कि वो पेन होल्डर बनाए। पेन होल्डर आपने देखा है कैसा होता है? इस टाइप का होता है, ऊपर से खुला होता है, ठीक है, नीचे से राउंड होता है और ऊपर से खुला होता है, और इस टाइप से हम उसके अंदर पेन रखते हैं। ठीक है, तो ये कहा गया कि आपको कार्डबोर्ड का यूज करना है और उससे आपको पेन होल्डर बनाना है। तो जितने बच्चों ने पार्टिसिपेट लिया वो थे 35। तो कह रहा है अगर 35 स्टूडेंट्स ने उसमें पार्ट लिया हो तो बताइए कि 35 स्टूडेंट्स या 35 कॉम्पिटिटर्स कितना कार्डबोर्ड यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो पेन होल्डर है वो कैसा है? पेन होल्डर ऊपर से तो खुला होगा तभी तो हम उसके अंदर पेन रखेंगे। तो ये वाली जो चीज है, तो ये आपके पास क्या है? CSA, मतलब कि कर्व सरफेस एरिया, और ये क्या है? बेस एरिया। तो बेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया, पेन होल्डर के 2 पार्ट्स हैं, एक कर्व सरफेस एरिया, एक बेस एरिया। तो एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ वन पेन होल्डर क्या क्या आएगा उसमें? एक CSA आएगा और एक बेस एरिया आएगा। CSA क्या होता है? 2πRh, और बेस एरिया क्या होता है? πr²। तो पाई 2 एज इट इज, पाई की वैल्यू 22/7, r आपके पास है 3 और हाइट है 10.5, तो पॉइंट हटा दिया तो 105/10 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r²। r आपके पास 3 है तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया? 9 हो गया। तो यहाँ पर देखिए 22 को 2 से किया 44/7 इंटू 3 इंटू 105/10 प्लस यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 22 को 9 से, दिस इज 198/7। अब 7 से आप 105 को कट कीजिए तो कितना आ जाएगा? 15। तो अब देखिए 44 एज इट इज है, 15 को 3 से करेंगे 45 और नीचे वाला 10 एज इट इज प्लस 198/7। इसको मैंने 5 के टेबल पे कट किया, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45। तो 22 को आप अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 198 प्लस 198/7। 7 आप एलसीएम लीजिए और 7 को 198 से मल्टीप्लाई कीजिए 1386 प्लस 198 ऐड करेंगे 1584/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एक पेन होल्डर अगर हम बनाते हैं तो उसमें इतना यूज होता है 15847 मीटर स्क्वायर। तो हमें कितने बनाने, कितने कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे पास? 35। तो पेन होल्डर्स भी कितने बनेंगे? 35। तो एक का अगर इतना है एरिया तो 35 अगर हमें बनाने हैं तो उसमें कितना कार्डबोर्ड का एरिया जो है वो यूज होगा, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 35 से। 7 5 ज़ा 35, 1584 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर आ जाएगा 7920 सेंटीमीटर स्क्वायर। So I have discussed with you some questions of exercise 13.2. Remaining questions are exactly same and very easy, so you can do it by yourself. And this is your homework. Do exercise 13.2 complete in your maths notebook. And I am sending a PDF also in which you can see solutions of each and every question. Fine. So do your work properly. Take care and bye-bye.